आपके साथ श्रीका राणा। आज बात करेंगे रेशम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर। देखिए 31 दिन पूरे हो चुके हैं और आज अगला महीना शुरू हो चुका है, यानी कि दूसरे महीने की शुरुआत हो चुकी है। हमने जिस तरह से तस्वीरें देखी रेशम कर्मचारियों को लेकर, इनका प्रदर्शन जारी रहा, जिस भी तरह का मौसम रहा, कैसे भी स्थिति उत्पन्न क्यों न हुई हो, इनका जो प्रदर्शन है चलता रहा। लेकिन देखिए कल कहा जा रहा था कि फैसला आ जाएगा रेशम कर्मचारियों को लेकर, राज्य सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कुछ राहत दे दी जाएगी या फिर कोई कठोर फैसला सुना दिया जाएगा, ये क्यास लगाए जा रहे थे। लेकिन जो फैसला आया उसने सबको हैरान कर दिया है। देखिए प्रशासन का कहना है कि जो रेशम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, काम पर वापस नहीं लौट रहे हैं, उनकी पूरी तरह से बर्खास्तगी कर दी जाएगी, यानी कि अब वो आगे जो दिन आएंगे उसमें वो रेशम कर्मचारी अपने काम पर वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि इनकी जो बर्खास्तगी है वो कर दी जाएगी। और जिसके बाद देखिए प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो चुका है। जो रेशम कर्मचारी है वो काफी ज्यादा आक्रोशित है, गुस्से में है। जेल भरो आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कर दी है, जेल भरो प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही देखिए प्रशासन का ये भी कह रहा है कि रेशम कर्मचारी वापस लौट जाए, अन्यथा जो इनके पद खाली है उन पर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो भी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। यानी कि 16,000 रेशम कर्मचारी हड़ताल पर। कई ऐसे कर्मचारी हैं, हमने महासमुंद में तस्वीरें देखी कि किस तरह जो कर्मचारी है अपने काम की तरफ वापस लौट गए हैं। लगभग 80 से 90 के आसपास उनकी संख्या बताई जा रही है जो कि अपने काम की तरफ वापस लौट चुके हैं। लेकिन कई ऐसे रेशम कर्मचारी हैं जो अपने काम की तरफ वापस नहीं लौटे हैं, यानी कि वो कर्मचारी प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। उनका कहना है हमारी 10 सूत्रीय मांगों को आप पूरा करो, अन्यथा हम प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी तरह हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, 75 साल के पीएम नरेंद्र मोदी हो गए। तो रेशम कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केक भी काटते हुए नजर आए। लेकिन समस्या का हल यही नहीं होता, क्योंकि प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इन लोगों का साफ कहना है कि आप हमारी मांगों को पूरा करो, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि काम पर वापस लौटो, वरना आपकी जगह कोई और आ जाएगा, यानी कि जो पद आपके स्थान पर है आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्तगी की कार्रवाई भी सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है, तो वो पद किसी और को मिल जाएंगे, यानी कि आपके पद में कोई और बैठेगा, क्योंकि नौकरी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा निकाल दी जाएगी। जिसको लेकर जो रेशम कर्मचारी उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो एक बात ये कह रहे हैं, उस बात को लेकर वो डटे हुए हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। हमारी काफी लंबे समय से मांग है, चाहे बात में कांग्रेस के राज की करूं। देखिए जब कांग्रेस का शासन था तभी भी लोग प्रदर्शन करते थे, इसी तरह की नारेबाजी करते थे, हड़ताल पर बैठते थे। लेकिन उस टाइम जो हड़ताल है 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता, उससे ज्यादा हड़ताल नहीं चलती थी, क्योंकि सरकार द्वारा आश्वासन दे दिया जाता था कि हाँ आप काम पर वापस लौटो, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें क्या रही, काम पर तो वापस लौटे लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस के राज में भी यही कहा जा रहा था कि आपकी मांगे पूरी होगी, आपकी बातों को हम सुनेंगे। लेकिन कांग्रेस के राज में भी हीरा हवाली का जो कारनामा है वो देखने को मिला है। और अब भारतीय जनता पार्टी के राज में भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए जब घोषणा पत्र का ऐलान होता है 2023 छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान, तो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में तमाम तरह के वायदे करती है और ये कहती है कि हाँ रेशम कर्मचारियों की तमाम जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। उनके लिए स्पेशली अब बातें लिखी जाती है घोषणा पत्र में, कई बड़े ऐलान किए जाते हैं। लेकिन सरकार तो बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सरकार को बने हुए काफी वक्त भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। रेशम कर्मचारी परेशान है, हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग ये कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें स्थायी किया जाए, और स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड भी कई ऐसी बातें जो सरकार के समक्ष उन्होंने रखी है। लेकिन सरकार द्वारा देखिए 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हामी जरूर भरी गई, लेकिन बाकी जो 5 सूत्रीय मांग है उसको लेकर सरकार हामी भरती हुई नजर नहीं आई। सरकार का साफ रूप से यही कहना है कि आप अपने काम की तरफ वापस लौटें, अन्यथा बर्खास्तगी की कार्रवाई तो शुरू कर दी गई। लेकिन इस बीच सरकार काफी ज्यादा कठोर रूप अपनाती हुई नजर आई है। देखिए जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हुआ। कांग्रेस का भी यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जनता के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। ये कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर निशाना लगाया जा रहा है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी इस बार का पलटवार करती हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपकी सरकार 5 साल रही है, आपने कोई काम क्यों नहीं किया, आपने नियमितीकरण की जो नीति क्यों लागू नहीं की। तमाम तरह के वायदे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। लोग परेशान हैं, तरह तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो। हमने तस्वीरें वो भी देखी, पकौड़े करते हुए लोग नजर आए, हमने तस्वीरें वो भी देखी
कि जल सत्याग्रह इनकी तरफ से किया गया। पानी के बीचों बीच खड़े हैं, माला पहनी हुई है, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो, नियमितीकरण करो। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार का रवैया है वो आप सबने देखा कि सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अपने काम की तरफ आप लोग वापस लौटो। बर्खास्तगी की कार्रवाई सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है और देखिए अब धीरे धीरे जो बर्खास्तगी की कार्रवाई वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम एनएचएम कर्मचारी है उनके स्थान पर कोई और अब आएगा, यानी कि जो नई भर्ती प्रक्रिया है वो प्रशासन सरकार द्वारा शुरू कर दी जाएगी। लेकिन देखिए प्रदर्शन हम देख रहे हैं वो होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तमाम जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, चाहे बात मैं शहरी स्तर की करूँ या फिर ग्रामीण स्तर की करूँ, इन लोगों को खासा दिक्कतें आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की जो व्यवस्था है ठप पड़ चुकी है क्योंकि मोस्टली जो एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, गाँव घर घर जाकर अभियान चलाते हैं, टीकाकरण का जो कार्य है वो पूरा करते हैं। लेकिन ये सेवाएं, ये सुविधा भी कहीं ना कहीं ठप पड़ती हुई नजर आ रही है। हमने तस्वीरें वो भी देखी कि जब लोग अस्पताल जा रहे हैं लेकिन एनएचएम कर्मचारी वहाँ पर नहीं है तो उनकी तरफ से जो सुविधा दी जाती है लोगों को, जो उनकी तरफ से काम किया जाता है तो वो काम नहीं हो रहा, जिसके चलते लोग और भी ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं। और देखिए ऐसे भी सरकार का ये कहना है कि जनहित के कार्य में लापरवाही बरती नहीं जाएगी। लेकिन तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि कर्मचारी अपने काम की तरफ वापस लौटने को तैयार नहीं है। उनका साफ रूप से यही कहना है कि नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। अगर हम अब इस बार काम पर लौट गए तो ऐसे ही हमारे साथ किया जाएगा, यानी कि आगे भी हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा। अपने हक की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने प्रदर्शन की तरह तरह की तस्वीरें देखी है कि कैसे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें चाहे बात में पुरुषों की करूँ, महिलाओं की करूँ, हर कोई इस प्रदर्शन में बैठा हुआ है एकजुट होकर और साफ रूप से एक ही बात कह रहा है कि हमारी मांगों को मानो। कल सबको इंतजार था इस बात का कि सरकार को बीच का हल निकालने की समाधान के लिए निकल जाएगा। लेकिन तस्वीरें हमने देखी, सरकार का जो फैसला है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला रहा है। बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और देखिए कानूनी रूप से बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी, यानी कि एक बार आपको निकाल दिया गया तो वापस आप अपने पद पर नहीं बैठ सकते हैं। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी वक्त है, अपने काम के बाद वापस लौटो, क्योंकि सरकार की तरफ से 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, वो भी अल्टीमेटम पूरा हो चुका है। सरकार ने पहले कहा कि हम 1 महीने का वेतन ही देंगे, जिसके चलते कुछ लोग काम पर चले गए क्योंकि लोगों का जो घर है उस वेतन से ही चल रहा है, यानी कि जो एनएचएम कर्मचारी कमाते हैं उसी से अपने घर की जो तमाम जरूरत है वो पूरी करते हैं। तो लगभग 80-90 के आसपास लोग अपने काम के बाद वापस लौटे। लेकिन कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका कहना है कि नहीं, हमारी हक की लड़ाई है, जब तक ये पूरी नहीं हो जाती, जब तक सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं लेती, हमारी मांगों को मान नहीं लेती, हम ये लड़ाई यूं ही लड़ते रहेंगे। लेकिन देखिए अब देखना होगा कि सरकार द्वारा आगामी दिनों में किस तरह का कदम उठाया जाएगा। क्या ये कदम जो एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उन पर क्या प्रभाव डालेगा, वो इम्पैक्ट गुड होगा या फिर बैड होगा, वो देखना बेहद जरूरी होगा।